वेलकम टू अनिका's वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी हाशिर की ईटिंग रूटीन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि सारी जो मदर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह से हमने अपने बच्चे को खाना खिलाना है और किस तरह से हमने उनके अंदर हैबिट डेवलप करनी है खाना खाने की। क्योंकि बहुत सारी मदर्स की ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, सिर्फ मिल्क पीते रहते हैं और उनको खिलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा बेबी क्या क्या खाता है, मैं उसको खाने में क्या क्या देती हूँ और किस तरह से हम अपने बेबीज की हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि वो अच्छे से खाएं पिएं। मदर्स की ये कंप्लेन रहती है कि उनके बेबी कुछ खाते नहीं है। एक्चुअली इसमें मदर की वीकनेस होती है, मतलब मदर इतना टाइम नहीं देती अपने बेबी को। कुछ मदर्स ऐसी होती है जो कि घर के कामों में लगी रहती है और अपने बेबी को खाना खिलाने का टाइम नहीं देती। हमें अपनी रूटीन में से अपने बेबीज के लिए टाइम निकालना चाहिए कि उनको हम किस तरह से अच्छे से खाना खिला सकें। तो हमने ये नहीं करना होता कि जस्ट बेबी को खिलाना चाह रहे हैं लेकिन बेबी खा नहीं रहा तो छोड़ दो और बाद में ये शिकायत की जाए कि हमारा बेबी कुछ नहीं खाता। जी नहीं, बेबी ऐसे नहीं खाएगा। जिस तरह से हम 3 टाइम्स बैठ के अपना प्रॉपर खाना खाते हैं, इस तरह से अपने बेबीज को भी प्रॉपर बिठा के खिलाने की आदत डालनी है, तभी उनमें हैबिट डेवलप होगी कि वो खाना अच्छे से खाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में हाशिर को क्या देती हूँ, लंच में क्या देती हूँ, डिनर में क्या देती हूँ और वो मिल्क कब पीता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके बेबी को खाना खाने की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी और वो आराम से खाना खाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता था, हाशिर वो बेबी था जो कि बिल्कुल खाना नहीं खाता था। मतलब जब वो छोटा था उसके मुंह में कुछ डालते थे तो उसको यही नहीं पता होता था कि मैंने अंदर भी लेके जाना है, खाना अंदर जाना है। वो जस्ट मुंह में टंग पे रखता था और थोड़ी देर बाद उसको वैसे ही बाहर निकाल देता था। उसको यही नहीं पता था कि अंदर भी लेके जाना है खाने को। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि फोन पे वीडियो लगा के उसके सामने पॉइंट्स लगा के रख देनी और बस बेबी के मुंह में डालते जाना। हालांकि जो हाशिर है वो बहुत ज्यादा दूध फेंकता था। जब उसकी बर्थ हुई थी तो उसको दूध फेंकने की बहुत ज्यादा आदत थी। चाहे वो मदर फीड कर रहा है या फीडर वाला मिल्क ले रहा है, वो बहुत ज्यादा दूध निकालता था। इवन इतना दूध निकालता था कि सारी बेडशीट, पूरे कपड़े, सब कुछ गंदे हो जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, स्टार्टिंग में मैं उसको कस्टर्ड और दलिया वगैरह, जब वो बिल्कुल छोटा था 5-6 मंथ का था, तो मैं इसको कस्टर्ड और दलिया वगैरह बना के देती थी या सिरिलैक देती थी। और वो क्या करना होता था, जस्ट बेबी के मुंह में स्पून बाय स्पून डालते जाते थे, चाहे वो निकाले या कुछ भी करे। लेकिन इससे क्या हुआ कि बेबी को आदत होगी कि उसने खाना भी है। और बाद में जब मैंने उसको अपनी तरह फूड की आदत डाली, खाना खाने की आदत डाली, तो उसके लिए क्या होता था कि वीडियो लगा के मैं उसके सामने रख देती थी, दूर करके फोन, और बेबी को खिलाते जाना है। वो वीडियो देखता रहता था और खाता जाता था। तो ये जो वीडियो है ये मैंने 1 मंथ पहले बनाई थी। अब मैंने अपने बेबी की जो आदत है वो छुड़वा दी है। लाइक उसको अब माशाल्लाह से उसको इतना उसकी हैबिट डेवलप हो गई है कि वो वीडियो के बगैर भी खाना खाता है। तो इस तरह से बेबी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए आपने उसको वैसे ही खाना खिलाना है जिस तरह हम 3 टाइम्स खाना खाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, हाशिर सुबह 10:30 to 11 o'clock के दरमियान में ब्रेकफास्ट करता है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने पैन में ये देसी घी डाला है। देसी घी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आपने ऑयल में इनको ब्रेकफास्ट नहीं बना के देना। तो इसमें मैं एक ब्रेड का स्लाइस जो है उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपने क्रिस्पी नहीं करना वरना बच्चे के लिए हार्ड हो जाता है। अब ये मैंने योगर्ट ले लिया थोड़ी सी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, जो योगर्ट की तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है। तो अब आपने अपने बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर ले। बहुत ज़्यादा मीठा बच्चों को नहीं देते, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो अब आपने ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से छोटा छोटा करना है ताकि जो बेबी के टीथ तो होते नहीं है, बेबी बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि बेबी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो अब आपने अच्छे तरीके से इसको योगर्ट के अंदर डिप करना है और बेबी को खिला देना है। तो इस तरह से अगर हम छोटे छोटे पीसेस करके बेबी को खिलाएंगे तो उसका जो स्टमक होता है वो ख़राब नहीं होता, अपसेट नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है। बेबी का पेट भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस करके बेबी को खिलाते जाएंगे।
तो इस तरह से आपका बेबी स्टार्टिंग में जितना भी स्लाइस खाए, हाफ खाए या 1 खाए, तो आपने इस तरह से बेबी को खिला देना है। प्रॉपर टाइम देना है उसको, अच्छे से बिठा के आपने ब्रेकफास्ट कराना है। सामने चाहे तो वीडियो लगा दें या उसको कोई टॉय दे दें जिससे वो बेबी खेलता रहे और आप उसको आराम से खिलाते जाएं। तो इस तरह से हमने बेबी को पूरा का पूरा खिला देना है ब्रेकफास्ट, ताकि उसका पेट जो है वो अच्छे से भर जाए। ये ब्रेकफास्ट कराने से पहले जब बेबी सो के उठता है तो आपने उसको सबसे पहले फीडर में पानी देना होता है। अब आती है जी लंच टाइम। 2 o'clock हर्षिल लंच करता है। तो ये देखिए जी, ये पाए हैं लेकिन ये घर के बने हुए हैं। आपने बाहर की कोई चीज़ नहीं खिलानी, घर के चाहे पाए खिलाएं, निहारी खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, कोई सब्जी खिलाएं। तो इसी तरह से हमने नान ले लें या रोटी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये छोटे छोटे पीसेस करनी है वैसे ही आपने, जैसे मैंने ब्रेड के किए थे, और फिर इसको सालन के अंदर डिप करके बेबी को खिला दें। बहुत ज़्यादा आपने मिर्चें नहीं डालनी होती, खाना लाइट मिर्ची में बनाएं और बेबी को खिलाएं। लंच के बाद 3 o'clock या कभी कभी 4 o'clock भी हो जाते हैं। फिर हाशिर के सोने का टाइम होता है, वो नैप लेता है। तो उस टाइम पे मैं हाशिर को एक फीडर देती हूँ, तो फीडर पिएगा हाशिर और सो जाएगा। तो दिन में मैं उसको जस्ट 4 फीडर्स देती हूँ, जो कि 2 वो रात के टाइम लेता है और 1 मैं इस टाइम दोपहर में नैप के टाइम देती हूँ। और बाद में अगर बेबी को चाहिए तो आप जब वो उठता है उसके थोड़ी देर बाद भी आप बेबी को थोड़ा सा मिल्क दे सकते हैं। तो अब हाशिर फीडर पिएगा और सो जाएगा। आपने अपने बेबी को इतना ज्यादा मिल्क नहीं देना होता, उसको इतने ज्यादा मिल्क की आदत नहीं डालनी होती। मिल्क से क्या होता है, बेबी का स्टमक भी अपसेट हो जाता है और वो कुछ खाता नहीं है, क्योंकि बार बार मिल्क से उसका पेट भर जाता है। तो आपने जस्ट दिन में 3 और 4 फीडर्स होते हैं वो बेबी को देने होते हैं। उसके साथ साथ आपने बेबी को खाना खाने की हैबिट डेवलप करनी होती है। 6:30 या 7 o'clock जब हाशिर सो के उठता है तो उसके 30 मिनट्स के बाद हाशिर का होता है बनाना टाइम, क्योंकि सोते ही बच्चे पहले थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, फिर वो कुछ खाते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 o'clock तक मैं उसको बनाना देती हूँ। 1 बनाना या 2 बनाना, जितना भी आपका बेबी इजीली खा सकता है। स्टार्टिंग में वो मे बी हाफ खाए, फुल खाए, और आहिस्ता आहिस्ता वो 2 बनाना पे आ जाएगा। तो इस तरह आपने बनाना को फुल मैश कर लेना है, क्योंकि अगेन बेबी के टीथ नहीं होते, तो आपने उसको वैसे बड़ी बड़ी बाइट्स नहीं देनी, वो उससे बेबी का स्टमक अपसेट होता है। तो आपने इस तरह से बनाना को मैश कर लेना है अच्छे तरीके से, और फिर बेबी को स्पून के साथ खिला देना है। तो अगेन आप खिलाते हुए बेबी को टॉय कोई ना कोई उसके हैंड में पकड़ा दें या थोड़ी सी वीडियो लगा के दे दें। वीडियो की बहुत ज्यादा आदत ना डालें, स्टार्टिंग में डाल दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत छुड़वा दें। जब बेबी को खाने की आदत हो जाए तो इस तरह से बेबी को मैश करके बनाना खिला देना। बनाना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, इससे क्या होता है बेबी को मोशन भी नहीं लगते और बेबी स्ट्रांग भी होता है, उसकी बोन्स वगैरह भी स्ट्रांग होंगी और वो हेल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि बनाना में फैट होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपने डे में बेबी को बनाना जरूर देना है। अगर आप अपने बेबी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से मैं हाशिर को बनाना खिला देती हूँ। बनाना टाइम के बाद आ जाता है जी डिनर टाइम। डिनर में इसको लेट ही देती हूँ, 9:30 या 9 o'clock, क्योंकि बच्चा लेट सोता है तो उसका ये होता है कि पेट भरा रहता है, वो रात को बार बार उठ के तंग नहीं करेगा। तो इस तरह से जी हाशिर का ये पराठा है और सालन कोई भी घर में बना होता है तो वो मैं इसको खिला देती हूँ। ये जो वीडियो है ये मैंने एक दिन की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक दिन में तो एक ही सालन बना होता है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कि बेबी को हर चीज खाने की आदत होनी चाहिए। तो ये टिंडे बने हुए हैं जो कि नॉर्मली बड़े भी नहीं खाते, लेकिन बच्चा भी माशाल्लाह से कितने अच्छे से खा रहा है क्योंकि उसको आदत डली हुई है। तो ये मैं पराठे के साथ बेबी को खिला रही हूँ। कोई सा भी सालन होता है आप बेबी को दे सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ आपने देना है। तो इस तरह से पराठे के साथ उसका पेट भरा रहेगा और वो रात को उठ के तंग नहीं करता।
पराठे के लिए अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि जब आपने बेबी का पराठा बनाना है तो उसको देसी घी या बटर में बनाना है। आपने कुकिंग ऑयल में या डालडा घी में बेबी को पराठा नहीं बना के देना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता। तो आपने देसी घी के अंदर बेबी का पराठा बनाना है। उससे क्या होगा, बेबी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका बेबी हेल्दी होगा। तो ये जी, अब बेबी को अगेन आपने छोटी छोटी सी बाइट्स करनी है पराठे की, उसके साथ सालन लगाना है और बेबी को खिलाना है। बहुत बड़े बड़े नवाले आपने वैसे ही नहीं दे देने होते। एक नवाला लें, उसको छोटे छोटे से पीसेस करें और फिर बेबी को खिलाएं। तो ये जी हाशिर पराठा खा रहा है। डिनर टाइम के बाद हाशिर तकरीबन 12 o'clock होता है, तो उस टाइम पे मैं इसको एक फीडर देती हूँ और फिर जब ये रात को इसको भूख लगती है 6-7 o'clock सुबह के टाइम, तब ये एक फीडर लेता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ चीजें सीखने को भी मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।